अच्छा मिनाइल, वो सीमा जी का जो जवाब रह गया था, आपने उसका मुकम्मल कर दिया? वो उन्होंने फ्लैक्स सीड के बारे में पूछा था ना, तो वो तो हो गया मुकम्मल। वो हो गया मुकम्मल। उसके बाद उन्होंने कहा था आप ब्रेक के बाद आके बताना है हमें कंप्लीटली, कुछ चीज उन्होंने पूछी तो थी। उन्होंने यही पूछा था कि फ्लैक्स सीड अच्छा ठीक है, बस सही है। अच्छा मेरा सवाल है आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मशहूर है और हर जमाने में मशहूर है। कोई ट्रेंड आया था एक बार, उसके बाद गया नहीं। ये 16/8 फॉर्मूला जो है, ये क्या इंसुलिन लेवल्स को बेहतर बनाता है? क्या इससे फैट लॉस होता है या नहीं? इससे आपका, कोई बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी लो होता है इससे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, कोई भी डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो, पहली चीज़ आप देखो कि आपकी बॉडी को सूट करती है या नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी क्रैश डाइट जो है वो 2 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप अपने आप को न्यूट्रिएंट्स दे सको। अगर तो आप फास्टिंग करते हो और उसमें आप अपने सारी मेंटेनेंस कैलोरी को पूरे कर रहे हो, या आप डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं है उसको पूरा कर रहे हो, देन इट्स फाइन। फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल जिनको PCOS है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, डायबिटीज़ है। लेकिन ये सारा का सारा आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप वही 1500 कैलोरी को मैनेज कर रहे हो एक नॉर्मल प्लान के साथ, तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप फास्टिंग में कर रहे हो तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको कोई मसला है जैसे PCOS है या डायबिटीज़ है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी डाइट आपने 2 मंथ से ज़्यादा नहीं करनी। अब जैसे इस्लाम में रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, तो वो 1 मंथ के लिए, अगर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता तो फिर हम पे जो रोज़े हैं वो लाजिम हो जाते। लेकिन ये है कि जैसे हमारे नबी भी रखते थे, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, 3 रोज़े रखते थे, 2 रोज़े रखते थे वीकली। तो इस तरह से आप रख सकते हो कि आप वीक में गैप होता था। हाँ, तो आप वो प्रोसेस फॉलो करो तो आपको कोई प्रॉब्लम। अच्छा मिनाइल, बहुत सारे लोग ना कहते हैं, जिसको आजकल हमने पोषण कंट्रोल कहना शुरू कर दिया है, कि आप देखभाल के बहुत सारी चीज़ें थोड़े थोड़े हिस्से में खा लें। हमारे मज़हब में जो है वो उसके लिए कहा गया है कि जी आप अपने पेट के 4 हिस्से मतलब इमेजिनरी करें, और उनमें से 2 को जो है वो खाने से भरें, 1 को पानी से भरें और 1 को हवा के लिए खाली छोड़ दें। अगर उसी मैकेनिज़्म पे हम चलें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कभी भी आपका एक हद से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता, आपका पेट नहीं बढ़ता। क्या वाकई ही आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है कि वाकई अगर आप हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज़ को कंज्यूम करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनके कोई ना कोई फ़वाइद है, तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा? ये बात क्या हतमी है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं फैट लॉस करने, उनके प्लान में हर चीज़ एडेड होती है, वेदर इट्स जंक, वेदर इट्स होममेड फूड आइटम। तो अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि जी आप पोर्शंस में ना खाओ, आप एक ही चीज़ों पे डिपेंड करो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपने हर चीज़ खानी है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जिनको फिर कोई बीमारी है और वो चीज़ नहीं ले सकते, जैसे अगर किसी को PCOS है और उनको ग्लूटेन, ब्रेड वाली, मैदे वाली चीज़ों से मसला हो रहा है, नहीं ले सकते, तो आप वो पोर्शंस में भी ना लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो तो मैं पोर्शन कंट्रोल ही रिकमेंड करूँगी।